Hello students, welcome in ninth class physics beta. In previous video we discussed about the motion chapter and we have discussed the basic introduction on this chapter. Students, we have discussed with you rest, motion and comment भी किया हमने rest and motion are related terms. तो बेटा आज हम बात करेंगे motion in a straight line. तो today we will discuss with you the next topic, that is motion in a स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करेंगे बेटा. एज नेम सजेस्ट बेटा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इट मीन्स बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, तो मान लीजिए ये आपका कोई ओरिजिन पॉइंट है बेटा ओ, यहाँ से मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है इस तरफ. ठीक है, मान लीजिए ये आपका 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर डिस्टेंस है बेटा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन. तो बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन में जब बॉडी मूव करती है तो बेटा हम यहाँ पे कुछ टर्म डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं बेटा, डिस्टेंस. सबसे पहले बात करते हैं बेटा डिस्टेंस की. तो बेटा डिस्टेंस होता क्या है, देखो डिस्टेंस क्या बेटा, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ covered by an object is called distance बेटा. इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस. इट मीन्स जो टोटल पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट ने, टोटल पाथ लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की, वही क्या हो जाएगी बेटा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा. जैसे देखा जाए यहाँ पे सिंपली ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओ से कहाँ जाता है बेटा, ए पॉइंट तक जाता है, ओ टू ए जाता है अगर, तो ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ओ टू ए एंड देन कम बैक टू ओ. तो बेटा टोटल जर्नी के दौरान उसकी टोटल पाथ लेंथ क्या हुई बेटा बताना. अगर ऑब्जेक्ट ओ से ओ पहले जाता है ओ टू ए देन कम बैक ए टू ओ, तो बेटा इस जर्नी में टोटल पाथ लेंथ कितनी है बेटा. तो देखिए जान ओ टू ए कितना बेटा, 5 मीटर है और बैक कितना बेटा 5 मीटर. तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है बेटा, टोटल पाथ लेंथ कितनी है यहाँ पे 10 तो है बेटा. तो यही क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा. तो जनरली सिंपल सी बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्या है बेटा, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस बेटा. जैसे मैं कहता हूँ कोई बॉडी है बेटा, पहले वो हो जाती है लेफ्ट में इधर 3 मीटर इस तरह मोशन करती है और 4 मीटर बेटा इस तरह मोशन करती है. ओके, तो अब मुझे ये बताइए ऑब्जेक्ट की टोटल पाथ लेंथ कितनी है बेटा, 3 इस तरफ कवर करता है वो, 4 इस तरफ कवर करता है बेटा, तो 7 मीटर क्या आ जाएगी उसकी बेटा, 3 + 4 7 मीटर टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी, वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी. तो डिस्टेंस सिंपल क्या है, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस बेटा. ओके, तो वी आर डिस्कसिंग हेयर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, तो बेटा देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ बात की है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, 3 and 4. तो बेटा देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है. यहाँ पे पहले वो 3 मीटर जाता है, फिर वो 4 मीटर चला जाता है, फिर मान लीजिए वो 5 मीटर चला जाता है. तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है. बट टोटल पाथ लेंथ कितनी है बेटा, 5 + 4 + 3 5 4 9 9 + 3 12. तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाती है बेटा यहाँ पे 12 मीटर. टोटल पाथ लेंथ इज 12 मीटर. बट बेटा यहाँ पे देखा जाए सिंपल नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट यहाँ पे बेटा मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 12 क्या बेटा आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है बेटा यहाँ पे 12 आ जाती है. तो ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड तो है भाई 12 मैग्नीट्यूड तो है, बट इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बेटा, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है. अगर किसी भी बॉडी की पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो या कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो बट मैग्नीट्यूड हो बेटा, तो हम उसको बेटा किस में काउंट करते हैं, स्केलर में काउंट करते हैं बेटा. फिजिकल क्वांटिटीज वैसे देखा जाए 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज़ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और नेक्स्ट वन इज़ सेकंड टाइप इज़ वेक्टर
फिजिकल क्वांटिटीज बेटा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं होती, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम स्केलर बोलेंगे। और बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है तो उसको बेटा हम वेक्टर बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए कोई फिक्स डायरेक्शन तो नहीं है डिस्टेंस की, इधर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, तो यू कैन से दैट इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 12 मीटर, तो यू कैन से दैट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये डिस्टेंस के बारे में है। अब देखिए बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक प्रकार से पाथ है, और डिस्टेंस क्या, पाथ लेंथ है ना, लेंथ, तो लेंथ है भाई, और लेंथ को किस में मेजर करते हैं बेटा, हम मीटर में, या किस में मेजर करते हैं बेटा, हम सेंटीमीटर में, मीटर या सेंटीमीटर में ही उसको मेजर करेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा, लेंथ है, लेंथ, और लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, और किस में मेजर करते हैं बेटा, हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो दिस इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। बेटा देखा जाए अगर जैसे मैं कहता हूँ बेटा आपको कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस देखा जाए कि टोटल पाथ लेंथ है बेटा, ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इट इज़ ऑलवेज जीरो या पॉजिटिव। बेटा हमेशा है ना, डिस्टेंस जीरो भी रह सकती है या पॉजिटिव, ठीक है, बट डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, किसी भी बॉडी की डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज जीरो या पॉजिटिव। बेटा ये बात भी आपने याद रखनी है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने बात की बेटा, डिस्टेंस क्या होती है, जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, बट ये नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बेटा यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है उसने कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है भाई, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन, इनिशियल और फाइनल पोर्शन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको आप क्या बोलोगे भाई, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे आप, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। इट इज़ अ टोटल, यू कैन से दैट इट इज़ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे अब हम पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे जब पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात की है तो बेटा ऑब्वियसली बात है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या होगी बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए और एग्जाम्पल, लेट डिस्कस इट विद गिविंग एग्जाम्पल। बेटा सपोज दैट, बेटा सिंपल सी बात करते हैं, दिस इज़ द 3 मीटर एंड दिस इज़ द 4 मीटर। तो बेटा ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ए आपका बेटा फाइनल पॉइंट है। ओके, आपको ओ से ए पे पहुंचना है। तो वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ओ टू पी एंड देन पी टू ए, तो वो ये पाथ कवर करता है और टोटल पाथ लेंथ कितनी कवर कर लेता है बेटा, 7 मीटर, 3 + 4 7 मीटर हो जाएगा। बट एक स्टूडेंट क्या करता है बेटा, सीधा ओ टू ए चला जाता है, डायरेक्ट चला जाता है, वो रास्ता है बेटा 5 मीटर का, पाथ क्या वो 5 मीटर। तो बेटा किस स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम लगा, तो बेटा ये जो अगर स्टूडेंट इस रास्ते से जाता है ओ टू पी और पी टू ए, तो ये रास्ते से आपका टाइम ज़्यादा होता है। बट अगर स्टूडेंट ओ टू ए जाता है तो बेटा उसको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है सिर्फ, बट एक फिक्स डायरेक्शन होगी ना ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो वी कैन से दैट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, 5 मीटर है। 5 मीटर क्या बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है बेटा, यहाँ ओ से लेके तो क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी तो है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड कितना बेटा 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी है और फिक्स डायरेक्शन भी है। तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो वो क्या हो जाती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना क्या बेटा, 5 मीटर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए बेटा ये आपका ओ पॉइंट है, यहाँ पे आपका बेटा ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे बेटा -1, -2, -3, -4, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है पॉइंट, और ये मान लीजिए बी है बेटा, ठीक है।
मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट है ना कहाँ से कहाँ जाता है बेटा, O टू A जाता है, और A से कहाँ चला जाता है बेटा, B पे आ जाता है, A टू B आ जाता है। ठीक है बेटा, O टू A एंड A टू B बेटा। तो मुझे बताइए कि उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है, आपने ये बतानी है बेटा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या बेटा, टोटल पाथ लेंथ क्या बेटा, टोटल पाथ लेंथ है। तो बेटा देखिए वो वापस बी पे आया, देखो यहाँ पे देखिए वो 5 मीटर तो इधर कवर करता है, वापस बैक 5 यहाँ पे आ जाता है, और फिर यहाँ पे 4 और इधर चला जाता है वो। इसका मतलब बेटा कितना हो गया, 5 + 5 + 4। तो इसका मतलब उसका पाथ कितना, टोटल लेंथ कितनी कवर की उसने बेटा, उसकी आ जाएगी 14 मीटर क्या आ जाएगी उसकी बेटा, डिस्टेंस आ जाएगी। क्यों, देखो पहले वो कहा जाता है बेटा O टू A कितना बेटा 5, A टू A जाता है फिर 5, और O टू B फिर 4, 5 + 5 + 4 कितना बेटा, 5 + 5 + 4 कितना आ गया बेटा, 14 तो आ गया। ठीक है, ये था आपका डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने कहा था कि इनिशियल पोर्शन और फाइनल पोर्शन देखनी है, बाकी नहीं। इनिशियल पोर्शन क्या थी बेटा उसकी 0, अरे इनिशियल पोर्शन क्या थी उसकी यहाँ थी ना, और फाइनल पोर्शन क्या उसकी B है। तो O से B है, और ये किधर है बेटा -4, क्या बेटा -4। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई उसकी बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाती है उसकी -4। ठीक है बेटा, तो यू कैन से दैट कि डिस्टेंस तो कभी भी, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों केसेस हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकती है देखते हैं। 0 कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा आपका, एनी ऑब्जेक्ट, वो O पॉइंट से चलता है और वापस कहाँ चला जाता है बेटा, वो O पर आ जाता है। ऑब्जेक्ट O से जाता है और O पे ही आ जाता है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है ये बेटा यहाँ पे देखा जाए इनिशियल पोर्शन भी यही है, फाइनल पोर्शन भी यही है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर करी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट जब भी आपको निकालनी है फाइनल पोर्शन में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे भाई, इनिशियल पोर्शन, ये आप सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा, फाइनल पोर्शन माइनस इनिशियल पोर्शन, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल पोर्शन और फाइनल पोर्शन कोइंसाइड करती हैं, तो बेटा क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे 0 आ जाएगी। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो देखो डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है बेटा, पाथ ही तो है, तो बेटा इसकी यूनिट मीटर भी होगी और सेंटीमीटर भी होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा बेटा ये बताइए, मान लीजिए कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, 1 2 3 4 5, तो बेटा अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटा बताइए O टू A डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए बेटा। इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म मोशन, तो बेटा इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। बेटा देखा जाए O से A अगर देखा जाए तो टोटल पाथ लेंथ कितना बेटा 5, और फाइनल पोर्शन माइनस इनिशियल पोर्शन भी देखा जाए तो कितना आएगा 5। तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगी, सेम रहेंगे बेटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने किसके बारे में बात की, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी। तो बेटा आप बुक से भी पढ़ोगे इसको, अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, कंसेप्ट समझ में नहीं आता बेटा, आप व्हाट्सएप पे भी प्रॉब्लम ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।